पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनली और उसके सारे साथियों को एक मिशन दिया गया होता है जिसमें उसे एक एम्परर को मारने के बाद 4 मास्टर लोगों की जान बचानी थी। इससे सभी उस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जितने भी मास्टर उन्हें मिल रहे थे वो सारे के सारे उस एम्परर के कंट्रोल में होते हैं, जिस वजह से वो उन सभी के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। और उनमें से एक तो चैनली के एक साथी को भी अटैक करके उसे भी पोजेस कर लेता है, जिस वजह से धीरे धीरे वो भी उस एम्परर के कंट्रोल में जाते जा रहा था। लेकिन जब सभी वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां का रास्ता खत्म हो जाता है। चैनली एक फॉर्मेशन को समझकर वहां पर एक रास्ता बना देता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने वाला होता है उसी का एक साथी जो हिप्नोटाइज हो चुका था उसके ऊपर अटैक करके उसे वहां से गिरा देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनली जब वहां से नीचे गिर रहा होता है तो जीवी और उसके साथ वाली जो लड़की होती है वो दोनों से पकड़ लेते हैं ताकि चैनली गिरकर काफी ज्यादा इंजर्ड ना हो जाए। और खाई में काफी नीचे आने के बाद वो दोनों वहीं पर लटक जाते हैं, जिस वजह से चैनली की यहाँ पर जान बच गई थी। और जब चैनली ये देखता है तो वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों तो सच में मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आ गए। ये अगर यहाँ पे मैं मर भी गया होता तो कितना अच्छा रास्ता होता कि मैं 2 लड़कियों के साथ मर रहा हूँ। ये सुनकर जीवी जो उसके साथी होती है वो दोनों भी हंसने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें वहां पर एक रास्ता दिखाई देता है। इसलिए वो सभी वहीं पर जाकर कूद जाते हैं। लेकिन अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था क्योंकि वो ऊंचाई से काफी नीचे आकर गिर गए होते हैं। तब उन्हें वहां पर एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, इसलिए सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो उसी रास्ते के अंदर से जाएंगे। लेकिन वहां जाने के लिए भी बीच में एक खाई को पार करना होगा। ये देखकर वो जो लड़की होती है अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक चेन को दूसरे रास्ते की तरफ बांध देती है, जिस वजह से बीच में एक रास्ता बन गया था। इसलिए जीवी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चेन की मदद से दूसरे रास्ते की तरफ चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर चैनली थोड़ा घबरा रहा था कि वो इस रास्ते को कैसे पार करेगा, लेकिन तब भी वो हिम्मत करके उस चेन से बढ़ते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसके पूरे हाथ घिस चुके थे, पर तब भी वो अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे उस चेन को पार करते हुए दूसरी तरफ आने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर जीवी जो होती है उससे कहती है अगर तुम कल्टीवेशन करके थोड़ी अपनी पावर बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास इतनी पावर तो आ ही जाएगी जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। जैसा कि देखो मुझे मेरी पावर ने प्रोटेक्ट किया था यहाँ तक आने के लिए। इसके बाद वो सभी वहां से आगे बढ़ते हुए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आके वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी चैनली के ऊपर एक कीड़ा आ जाता है। ये देखकर तो जीवी जो होती है वहां से दूर भाग जाती है क्योंकि उसे कीड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता है। चैनली उससे कहता है तुम्हारे पास तो कितनी ज्यादा पावर है और तब भी तुम इस छोटे से कीड़ों से डरती हो, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जिस पर जीवी कहती है हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है, वैसे ही मेरी कमजोरी ये कीड़े हैं। मैं जब भी कीड़ों को देखती हूँ बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। जो सुनकर चैनली जो होता है उससे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, जब भी तुम्हें कोई कीड़ा दिखाई दे तो तुम जल्दी से मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बचा लूंगा उससे। तभी वहां पर एक और कीड़ा आ जाता है, इसलिए चैनली वहां पर स्टाइल मारते हुए जीवी को ये दिखाने लगता है कि देखो मैं इन कीड़ों से बिल्कुल भी नहीं डरता। ये देखकर जीवी जो होती है वो भी हंसना शुरू कर देती है। तभी वहां पर वो दूसरी लड़की आती है जो उन दोनों से कहती है मुझे आगे चलकर 2 रास्ते मिले हैं, इसलिए हमें अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 2 लोग कहीं और जाएंगे और मैं अकेले दूसरे रास्ते की तरफ जाऊंगी, वरना मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। चैनली उससे कहता है मैं जब अपने वर्ल्ड में था तो मैंने काफी सारी हॉरर मूवी देखी थी और उसमें ये बताया जाता है कि जब भी कोई ग्रुप अलग होता है तो इससे खतरे का चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें अलग नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की कहती है अगर हम अलग नहीं हुए तो यहाँ पर रह के भी मारे जाएंगे, इसलिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अलग होने के अलावा, इसलिए हमें अलग तो होना ही पड़ेगा। फिर जीवी जो होती है वो कहती है ठीक है हम दोनों अलग रास्ते पे जाएंगे और तुम अलग रास्ते पे चली जाना, जिस पर सारे लोग मान जाते हैं। और फिर अब जीवी और चैनली एक दूसरे रास्ते की तरफ आते हैं, वो लड़की दूसरे रास्ते की तरफ चली जाती है। जहाँ आने के बाद चैनली थोड़ा घबरा रहा था कि आखिर किस तरीके का रास्ता होगा। तब उसे दीवार में बना हुआ एक फॉर्मेशन दिखाई देता है, वो जैसे उसके ऊपर हाथ रखता है वहाँ का एक दरवाजा खुल जाता है, जो दरवाजा किसी अजीब तरह के कमरे का था। और जैसे वो दोनों उस कमरे के अंदर आते हैं उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि चेन से बांधा गया था। ये देखकर वो दोनों हैरान थे कि आखिर ये आदमी है तो है कौन। तब उन दोनों को देखकर वो आदमी थोड़ा थोड़ा होश में आता है, उनसे कहता है मैं वही मास्टर हूँ जो कि एम्पायर को मारने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उस एम्पायर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, पर मैं उसके कंट्रोल में नहीं आया, इसलिए उस एम्पायर ने मुझे यहाँ पर बांध दिया ताकि मैं यहाँ पर तड़प तड़प कर ही मारा जाऊं। लेकिन देखो कितनी अच्छी बात है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ गए। जीवी उसे बचाने उसके पास जा रही होती है, लेकिन चैनली जो होता है उससे कहता है रुक जाओ, हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, हो सकता है यहाँ पर कोई खतरा भी हो। लेकिन जीवी तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और फिर वो अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चेन को वहां पर काट देती है, जिस वजह से जो मास्टर होता है वहां पर बच जाता है। चैनली उससे पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि एम्पायर कहाँ पर है, क्योंकि जब उसने ही तुम्हें यहाँ पर बंद किया तो तुम ये तो जानते ही होगे कि वो यहाँ से किस तरफ गया था। जिस पर वो मास्टर कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर गया है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए एक फॉर्मेशन को क्लिक कर देता है और जैसे वो उसे क्लिक करता है चारों तरफ से तीरों की बारिश चैनली और जीवी के ऊपर होने लगती है, यानी कि इसका मतलब साफ था कि ये मास्टर अब भी उस एम्पायर के कंट्रोल के अंदर ही है और खुद को आजाद करवाने के लिए उसने इन दोनों के साथ ऐसा बहाना किया। तब उन तीनों से फाइट करते हुए जीवी जो होती है सीधा उस मास्टर के पास आ जाती है और उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वो मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर कोई भी कितना भी क्यों ना अटैक कर ले उसके ऊपर एक भी अटैक का असर ही नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वो मास्टर जीवी के ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक करते
हुए उसे वहां से बहुत दूर उड़ाकर फेंक देता है, जिस वजह से जीवी यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसके पैर में भी एक तीर लग गया था, जिस वजह से वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही होती है। लेकिन जैसे वो मास्टर जीवी को मारने वाला होता है, वहां पर चैन ली आ जाता है, जो जीवी की स्वॉर्ड उठाकर उस मास्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसकी स्वॉर्ड ठीक तरह से संभाल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वो जल्दी से भागकर एक दूसरी स्वॉर्ड उठा लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो मास्टर के साथ फाइट कर सके। लेकिन मास्टर तो बिना स्वॉर्ड के ही उस पर भारी पड़े जा रहा होता है। चैनली जितने भी अटैक करने की कोशिश करता है, उसकी एक भी अटैक उस मास्टर के ऊपर लग ही नहीं रहा होता है। लेकिन चैनली तब भी जीवी को बचाने के लिए हिम्मत नहीं हारता और अपनी स्वॉर्ड ले दोबारा मास्टर के पास आ जाता है। जीवी दूर से उसे गाइड कर रही होती है कि किस तरह से उसे उस मास्टर के साथ फाइट करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर चैनली मारा गया तो उसके बाद वो भी वहां पर मारी जाएगी। तब जैसे जैसे जीवी उसे गाइड कर रही थी, उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए चैनली जो होता है उस मास्टर के ऊपर अटैक किए जा रहा था। वो एक खतरनाक वाला अटैक उस मास्टर पे करने के लिए कामयाब भी हो जाता है और उस मास्टर के ऊपर उसने एक बहुत ही भयंकर वाला अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसके सीने में एक बहुत बड़ी क्रैक आ गई होती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा खून भी बाहर आ रहा था। लेकिन अजाने मास्टर किस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसकी सारी चोट बिल्कुल भर जाती है, वहां पर से खून भी आना बंद हो जाता है और उसके बाद वो मास्टर दोबारा से पावरफुल बनते हुए फिर से चैनली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो चैनली भी हैरान था कि आखिर इस मास्टर के पास ऐसी कौन सी पावर है, इसके ऊपर तो किसी भी अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो अब मैं न जाने इसे किस तरह से मार पाऊंगा। पर तब भी वो डरते डरते उस स्वॉर्ड को पकड़े होता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो दोबारा से मास्टर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन वो भी अब मास्टर के हाथ तो बहुत ज्यादा मार खा रहा होता है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी किसी से भी स्वॉर्ड फाइट तो करी ही नहीं थी और उसे स्वॉर्डमैनशिप तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तब चैनली जो होता है वहां पर अपनी स्वॉर्ड को फेंक कर अपने पंच का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उस मास्टर से कहता है, मैंने अपने वर्ल्ड में काफी बार ब्रूस ली को देखा था, मैं उसी का इस्तेमाल करते हुए उसके जैसा ही तुम्हारे साथ फाइट करता हूँ, देखता हूँ तुम मुझसे बच पाते हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये स्वॉर्ड मेरे किसी काम की होने वाली है। इसके बाद वो एक घसीट के पंच सीधा उस मास्टर को ही मार देता है, जिस वजह से मास्टर बहुत दूर जाकर गिरा था और अब यहाँ पर उसकी हालत खराब हो गई होती है। इससे जीवी जो होती है जल्दी से उसके पास आती है ताकि ये देख सके कि ये मास्टर अब जिंदा भी है या फिर नहीं। वो मास्टर जो होता है अपने आखिरी टाइम पे जीवी को कान में बस ये कहते हुए मर जाता है कि तुम्हें अब यहाँ से आगे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक खतरा कम नहीं हुआ। और इतना कहने के बाद वो वहां पर मारा जाता है, जिसके मरने के बाद ही चैनली को ये पता चलता है कि उसने अपना साइड मिशन पूरा कर लिया है और अब उसे यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागना होगा। लेकिन जैसे वहां से भागने वाले होते हैं, जीवी वहां से भाग ही नहीं पाती क्योंकि उसके पैर में काफी भयंकर चोट लगी हुई थी। इसलिए चैनली उससे कहता है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लेता हूँ, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जीवी थोड़ा घबरा रही होती है, लेकिन तब भी वो उसकी पीठ पे बैठने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बैठने के बाद चैनली उससे कहता है, मैं जो रोज बाल्टियां उठाया करता हूँ, जिसका काम मुझे वो सीनियर देते हैं, उससे तो कम ही हल्की हो तुम्हें तो मैं उठाकर पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जीवी जो होती है चैनली से कह रही होती है, तुम्हें मेरी बॉडी की कमजोरी को जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एम्पायर के पोजीशन में आ गई तो उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से जल्दी मारी जा सकती हूँ, ताकि उस टाइम तुम मेरी जान ले सको। और इसी तरह से तुम भी मुझे अपनी बॉडी की कमजोरी बता दो, अगर तुम उसके कंट्रोल में आए तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर तो चैनली भी घबरा चुका था कि आखिर ये जीवी किस तरह की लड़की है। लेकिन जैसे वो दोनों थोड़ी दूर आते हैं, वहां पर काफी सारे सिपाही आ जाते हैं जो उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाले थे। इसलिए जीवी जो होती है वो चैनली से कहती है, जैसे जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना है। जिसके बाद वो जीवी को ये बताना शुरू कर देती है कि उसे किस तरह से बच के आगे बढ़ना है और तब तक वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे सिपाहियों को मारते जाएगी। और होता भी ऐसा ही है, चैनली उसे अपने पीठ पे बिठाए आगे बढ़ रहा होता है और जितने भी वहां पर सिपाही आ रहे थे उन सभी को जीवी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मारे जा रही होती है। लेकिन वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर जैसे वो सारे सिपाही एक साथ चैनली और जीवी के ऊपर अटैक करने वाले होते, तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सिपाहियों को बस 1 सेकंड में खत्म कर देती है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।